दोस्तों, मैंने कहीं सुना था कि खुशकिस्मती सिर्फ एक बार दरवाजा खटखटाती है और बदकिस्मती तब तक दरवाजा खटखटाती है जब तक कि दरवाजा खुल न जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपिका और आप सभी का स्वागत करती हूँ दीपिका's फियर बॉक्स में। दोस्तों, विंड चाइम, क्रिस्टल ड्रैगन, लाफिंग बुद्धा, प्लास्टिक के फूल, कछुआ, जहाज, 3 पैर वाला मेंढक और एक अजीब सी सुनहरे रंग की बैटरी से चलने वाली बिल्ली जिसमें सेल डालो तो वो अपना एक हाथ हिलाती है और खुशकिस्मती को बुलाती है फेंग शुई के अनुसार। हालांकि ये कितना सच है और कितना झूठ ये मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए एक छोटा सा लाइक। बिना देरी किए शुरू करते हैं अंकित की कहानी। अंकित एक बड़ी कंपनी का मालिक जिसे खुश करने के लिए उसके एम्प्लॉइज कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते थे। हाल ही में अंकित का बर्थडे आने वाला था और उसका स्टाफ अंकित के बेस्ट फ्रेंड हर्ष के साथ मिलकर बर्थडे सरप्राइज की प्लानिंग कर रहा था। हर्ष ने भी उन लोगों का साथ दिया ताकि अंकित का दिन बन जाए, लेकिन अंकित को क्या पता था कि ये सरप्राइज किसी तंत्र पर टिका हुआ है जिसका अंजाम था तबाही। रात को केक काटने के बाद जब सुबह अंकित की आंख खुली तो उसे किसी दिशा से घुंघरुओं की आवाज आ रही थी। जब अंकित ने उस आवाज का पीछा किया तो मेन गेट पर अजीब से आकार की विंड चाइम उसे दिखाई दी। तभी अचानक पीछे मुड़कर देखा तो आग्नेय कोण दक्षिण पूर्व दिशा में एक फाउंटेन लगा हुआ था। शोकेस में तरह तरह के लाफिंग बुद्धा सजे हुए थे। अंकित को आश्चर्य हुआ पर खुशी भी हुई क्योंकि उसे ये सब गिफ्ट्स में जो मिले थे। सोचते सोचते ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ और पूजा घर में आया तो वो 3 पैर वाला मेंढक देखकर अचंभित रह गया। पर सरप्राइज था तो अंकित खुशी से सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा था। लेकिन एक हफ्ते बाद ही अंकित की दुनिया बदलने लगी। एक दिन जब वो अपने फाउंटेन को निहार रहा था तो अंकित को एक अजीब सी सिरहन महसूस हुई और ठंड की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। शोकेस में लगे लाफिंग बुद्धा अपने आप ठहाके मार कर हंसते तो कभी रोते। कभी भी विंड चाइम से आती आवाजें किसी के पास होने का एहसास दिलाती। वो काफी डर जाता, लेकिन दिनों दिन ये सभी चीजें उसकी जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे थे। काली और न जाने कौन कौन सी जातियों की बिल्लियां घर में घुसकर उसे डराने लगती क्योंकि गिफ्ट्स में मिली सुनहरी बिल्ली दूसरी शक्तियों को बुलाने का काम जो कर रही थी। दिन गुजरते जा रहे थे और अंकित की हालत बुरी तरह बिगड़ती जा रही थी। कभी ठंड लगना, हवाओं की आवाजें, किसी के हंसने, रोने और बदकिस्मती को साथ रखने की वजह से वो सब उसके हाथों में जो था बर्बाद होता जा रहा था। जब उसकी हालत उसके बेस्ट फ्रेंड हर्ष ने देखी तो उसे कुछ चीजें समझ में आने लगी। उसने अंकित को समझाया हिंदू वास्तुशास्त्र। किताब देने के बाद हर्ष ने अंकित को समझाया, हर्ष, खंडित प्रतिमा को हम प्रवाहित कर देते हैं, लेकिन पूजा घर में या घर में 3 पैरों वाला मेंढक किस काम का है? पुराने लोग बिल्लियों के रास्ता काट देने से रास्ता बदल लेते थे, लेकिन घर में सुनहरी बिल्ली खुशकिस्मती कैसे ला सकती है? मंदिरों में भी सुबह और शाम ही घंटियां बजाने का प्रावधान है, पर घर में विंड चाइम से आती आवाजें शास्त्रों के हिसाब से ठीक नहीं है। तुम्हारे घर में फाउंटेन की जो दिशा है वहाँ अग्नि तत्व मौजूद है, लेकिन वहाँ अगर पानी की चीज रखोगे तो परेशानी तो होगी ही ना। चीनी तंत्रों को हटाकर अपनी संस्कृति को अपनाओ, अपने वास्तुशास्त्र को जीवंत करो और स्वस्थ तथा समृद्ध बनो। हर्ष की बात तीखी पर पते की थी। अंकित को समझ आया कि घर में कोई भी चीज वास्तुशास्त्र के हिसाब से नहीं, फेंग शुई के हिसाब से रखी थी, जो चीन की ही दिशाओं के अनुसार फिट बैठती थी। हर्ष को महसूस हुआ कि चीन के व्यापार की रणनीति ने इन सभी चीजों को घर में पहुंचा दिया है। अंकित के हाथ में वास्तुशास्त्र की किताब थी और उसके सभी अनसुलझे सवालों के जवाब भी। दोस्तों, आप ही बताएं, आपको क्या लगता है? चाइना के फेंग शुई की ये रणनीति हमारी संस्कृति पर चोट नहीं पहुंचाती?
क्या चाइना से इस तरह का व्यापार खत्म नहीं होना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले आप तक हमारे वीडियोस पहुंचे। धन्यवाद।